हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का पार्ट 7 एपिसोड 7 हिंदी का 100 क्वेश्चन का वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को एक से दो बार देखिएगा, और जो इसका शेष वीडियो नहीं देखे होंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 7, 6, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो पीछे वाला है, जो दोस्तों ये पार्ट 7 है, वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जैसे ईवीएस हुआ, हिंदी हुआ, मैथ हुआ आपका, फिर सीडीपी हुआ, फिर एसएसटी हुआ, साइंस हुआ, लगभग जितना सचिन सर के नोट्स में दिया गया है लगभग पूरा का वीडियो, मास्टर वीडियो यानी एक 100 क्वेश्चन का बनाया गया है दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आराम से रिवीजन के तौर पर रिवीजन कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आवे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे बिना संचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। भाषा अर्जन होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का एक डैश ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों दोस्तों। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों ज्ञान होना चाहिए। आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास करना निगमन उपागम की विशेषता है। आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास करना निगमन अब उपागम की विशेषता है। कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? व्याकरण को संदर्भ में समझना चाहिए। कौन सा व्याकरण के विषय में, व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? व्याकरण को संदर्भ में समझना चाहिए। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डैश के रूप में कार्य करता है। प्रमाणित स्रोत दोस्तों। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डैश के रूप में कार्य करता है। प्रमाणित स्रोत दोस्तों वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है। यह क्या कहलाता है दोस्तों? सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित। वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाती है? सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तो निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए दोस्तों। जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? निजी भाषण में दोस्तों। एक शिक्षक एक लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देती है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य खोजें या लिखें। कई विशिष्ट बिंदुओं को समाहित करने वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचार के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। अनावश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक यहाँ किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? सारांशित करना दोस्तों। सारांशित करना। एक शिक्षक एक लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देती है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए शीर्षक वाक्य खोजें या लिखें। कई विशिष्ट बिंदुओं को समाहित करने वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक बिंदु विचार के लिए यह कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। आवश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक यहाँ किस रणनीति का उपयोग करें? सारांशित रणनीति दोस्तों। कौन सा अधिगम के लिए आकलन है दोस्तों? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। क्या है दोस्तों? अधिगम के लिए, कौन सा अधिगम के लिए आकलन है?
तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है? आरंभिक साक्षरता का भाग है दोस्तों। क्या है? आरंभिक साक्षरता का भाग है। कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के पृष्ठ का चित्र छपा हुआ है, जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है? चित्र को समझाना तथा विश्लेषण करना। क्या उद्देश्य है दोस्तों? चित्र को समझाना तथा विश्लेषण करना। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। एक अध्यापक कक्षा 4 में दो के जोड़े में कार्य करती है, कार्य करवाती है। वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देता है? शब्द संपदा। किसमें कम योगदान देता है? शब्द संपदा है दोस्तों। 14 के 4 है। कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? अवलोकन दोस्तों। कौन है? अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? अवलोकन है दोस्तों। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी को मुख्य बिंदु बताओ। विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चों की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ। विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ। बच्चे को कविता से परिचित कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम तर्कसंगत कारण कौन सा है? शिक्षार्थियों की रटने और प्रत्यास्मरण की योग्यता का समर्थन करना। बच्चे को कविता से परिचित कराने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कम तर्कसंगत कारण कौन सा? शिक्षार्थियों को रटने और प्रत्यास्मरण की योग्यता का समर्थन करना। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के रूप में आकलन के सबसे नजदीक है? प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना है कि वे सोच कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है शिक्षार्थी उद्देश्य के लिए भाषा में कार्य करते हैं। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। लेकिन कौन सा व्याकरण पाठ शिक्षक के संबंध में गलत है? शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना। शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? विभिन्न दर्शनग्राही और ग्रहणशील पद्धति। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? विभिन्न दर्शनग्राही और ग्रहणशील पद्धति। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषणात्मक उपागम। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषणात्मक उपागम। बुनियादी साक्षरता या संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या है? पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्त क्या होती है? पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं।
भाषा कक्षा में काव्य समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। भाषा कक्षा में काव्य क्या होगा दोस्तों? समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने में अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। फिर से देखिए दोस्तों, भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने में अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। भाषा के उत्पादक कौशल है वाचन और लेखन। क्या है दोस्तों? वाचन तथा लेखन। कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? रेडियो प्रसारण। कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? रेडियो प्रसारण। व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे शिक्षार्थी को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? केवल लिखित अभिव्यक्ति दोस्तों। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? केवल लिखित अभिव्यक्ति। सॉरी दोस्तों, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक है दोस्तों। कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना चाहिए। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में अपनी भाषा को खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण है दोस्तों उनकी भाषा को कक्षा में स्थान न मिलना। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से बच्चे के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। उस भाषा का अवसर मिलना। निम्नलिखित में से बच्चे की भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है उस भाषा का अवसर मिलना। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? 4 है दोस्तों। उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना दोस्तों। क्या है दोस्तों? योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है परिचित से अपरिचित। आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है परिचित से अपरिचित। भाषा अर्जन दक्षता है। भाषा अर्जन क्षमता है, जन्मजात होती है। भाषा अर्जन क्षमता होती है, जन्मजात होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत। पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट कर निर्देश कहलाता है संदर्भ व्याकरण दोस्तों। पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना संदर्भ व्याकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? रणनीति के रूप में कहानी सुनना दोस्तों।
कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त रणनीति के रूप में कार्य समझ। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद करता है, उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? लिखने की प्रक्रिया उपागम है। लिखने का प्रक्रिया उपागम है दोस्तों। एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधे के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान को जोड़ना। कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? टिप्पणी लिखना। कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो टिप्पणी लिखना दोस्तों। सौरभ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सौरभ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। बहुभाषिक कक्षा में तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने में की कोशिश करता है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विरोध रूप देने वाली रचना है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने और ऋतुका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। पोर्टफोलियो दोस्तों। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले ऋतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। पोर्टफोलियो दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। घर, परिवार और परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर एवं परिवार से प्राप्त बोलचाल की भाषा अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। अनुकरण पर दोस्तों। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगों और क्यों? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता की सही आकलन करेगा? यदि तुम आम बेचोगे
तो उसके कितने दाम, लोगों और क्यों। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एक गतिविधियां हो जो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। सीखने को विस्तार देना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य कहते हैं सीखने को विस्तार देना। सीखने को विस्तार देना। लिखित भाषा का प्रयोग अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किसके पर है। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। दोस्तों, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। कौन सा। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो दोस्तों हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। दृष्टिबाधित बच्चों की भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर और समुदाय की भाषा में मिलते जुलते होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य व विविध उपयोग। बाल साहित्य का विविध उपयोग। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा से विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। भाषा की विभिन्न परतें। दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। भाषा के विभिन्न रंगतें। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या साधन है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। पोर्टफोलियो है। दोस्तों, बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रचना डैश से संभव है। पोर्टफोलियो से। दोस्तों, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त
करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जित करने में ये वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। दोस्तों, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है दोस्तों पाठों को उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। सुरभि अक्सर अंगों ड वाले शब्दों का गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होती है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? वर्णमाला याद करने का कौशल दोस्तों नहीं है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिपि छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, स्वाभाविक है दोस्तों। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं कि यह बात डैश है, स्वाभाविक। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। 85 का 1 है दोस्तों, अर्थ उद्देश्य। हिना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है, डिसलेक्सिया से दोस्तों। हिना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है, डिसलेक्सिया से दोस्तों। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सिखाने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। प्रारंभिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। संदर्भ में क्या करती है? अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन दोस्तों। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसके 2 शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो? कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश है दोस्तों। क्या आधार है? भाषा परिवेश।
एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों के भाषा विकास शीघ्रता से होता है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों को भाषा विकास शीघ्रता से होगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में अधिक है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ का निर्माण प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक है। अर्थ का निर्माण दोस्तों। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक और विस्तृत दोस्तों। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रुतिलेख दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रुतिलेख। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से। कैसे देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? व्हाट ऐसा तुमने क्यों तय किया? चिंतन क्षमता के विस्तार से दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने को समर्थन डैश ने किया है। वाइगोत्स्की ने दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। वाइगोत्स्की ने किया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को, भाई एवं बहनों को अगर वीडियो मेरा पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।